पंचायत की बात है। इसके अंदर आज ये जो गौशाला का विषय पर पंचायत चल रही है, कई तरह के तर्क वितर्क चल रहे हैं। आप लोग सभी पंचायतों में जाते हो, सारे सिस्टम देखते हो। पंचायतों के फैसले और कानून कचहरियों के फैसले अलग तरह के होते हैं। वो कभी मैच नहीं होते, ना आपके स्वभाव से होते, ना आपके नियम से होते। पंचायत का नियम होता है, वहां समाधान करा जाता है, भाई फैसला नहीं करा जाता। और समाधान इस बात का है, बाकी लोगों ने सोच विचार करके जाखड़ खाप की गौशाला बनाई थी। उस जाखड़ खाप की गौशाला में आप लोगों ने सबने सहयोग करके, किसी ने 2 दिया 100 दिया, वो सहयोग करके आप लोगों ने बेमार बहुत बड़ी गौशाला आप लोगों ने तैयार करी और खूब अच्छी तरह वो सिस्टम में चल गई। उसके बाद उसमें कोई अनियमितता आई और वो आके लोगों के बीच में समाज के सामने आने लगी, तो वो बातें उठने लगी। और उसके समाधान के लिए पहले भी जाकर के आपकी पंचायत होगी और उस पंचायत के अंदर एक निगरानी कमेटी बना दी थी 7 आदमियों की। 4 टप्पों से एक आदमी दे दिया था, 3 आदमी लोकल ऑडिटर दे दिए थे भाई। और वो लोकल ऑडिटर इस आधार पर दिए थे कि वो पहले से उसमें काम चल रहा था। अब मैं कुछ भाई ने, इसने हरदीप ने जो बातें रखी है उन पर थोड़ी सी पारदर्शिता डाल दूं। अमर आप यहाँ जो बैठे हैं ना, पक्ष और प्रतिपक्ष मत बढ़ो। पक्ष बढ़ना है तो गौशाला का बढ़ो, ठीक है, और प्रतिपक्ष बनना है तो पाप का बढ़ो। जिसने पाप करा है उसने बाहर का रास्ता दिखाओ और उनसे दंड भरवाओ और उससे विशेषता दोबारा से उसे तरीके से जमा कर और इस गौशाला सुचारू तरीका चलाओ। ये बात मैंने आप लोगों की पहली पंचायत में कही थी, आज फिर कहने लग रहा हूँ। और इस बात के ऊपर ध्यान दो भाई। सोच और थॉट, हमारी आपकी कोई पर्सनल इंटेंस हो सकता है, मेरी आपके साथ हो सकता है, आपकी मेरे साथ हो सकता है, लेकिन किसी सार्वजनिक चीज पर और सामूहिक चीज जो आप लोगों ने जाखड़ खाप 36 ने अपना खून पसीना सींच के जो बना दी, उसके प्रति बस थॉट की आधार लेकर के चाहिए, उसका समाधान करो। और जाखड़ खाप कच्ची होने फिर समाधान नहीं कर सकते तो इस बात की तौहीन है। इस बात का संदेश कहाँ तक आप लोग पहुंचाओगे? और पंचायत इस तरीके से नहीं चले आशी भाई। पक्ष आप लोगों ने पहले भी सुन लिया था, विषय वो ये समाधान के लिए एकत्रित होने की बात। रही बात भाई समाधान के विषय पे, जो आज पंचायत होने का जो विषय है, जो एजेंडा जो स्टार्ट करे, वही थोड़ा सा कसर में रहेगी भाई हमारी बात। आज की जो पंचायत रखी गई जाखड़ खाप की, जो गौशाला की कमेटी थी, उन्होंने एक चिट्ठी काटी, प्रधान के पास ले गए। प्रधान ने हमारे पास वागित, हमने पंचायत के लिए लोगों को चुना दिया। आज की पंचायत होगी, एजेंडा था 1,75,00,000 रुपए कुछ इस तरह का। अखबारों में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। एक कोर्ट में कोई केस करने की बात है। इस तरह की जो बातें आ गई, ये एक नैरेटिव कहने वाली बात आती है भाई। अगर सच्चाई से और सोच समझ से, थॉट से और पूरी परिपक्वता से यहाँ पर हम लोग अगर सोच सकते हैं, कोई यूं कहता हो और भाई गौशाला का हम नू चुका साथ काटा और इसका न्याय पानी कानून तौर पर तोलना और उसका साइड इफेक्ट गौशाला पर नहीं पड़ेगा, तो भाई आप सब लोग बैठे हो बताओ। मेरे ख्याल से तो पढ़ भी काफी लिया होगा, अब और ज्यादा डालने का सिस्टम है वो अलग बात। भाई बलबीर भाई मेरी आप सबसे अनुरोध है, मेरी आप सबसे एक अनुरोध है भाई, मेरी कोई बात गलत दिखे तो आप लोग कह दो, लेकिन कह दो रुक जाओ, मैं अपनी बात ने वापस ले लूंगा, पर बात को पूरी होने दो। आप लोगों से अनुरोध है, बड़ा खेद और दुख प्रकट हो रहा है जो खाप की पंचायत की जो व्यवस्था जो सिस्टम चलने लग रहा है। एक आदमी उधर से बोल रहा है, उधर से बोल रहा है, ये कोई तरीका नहीं है भाई। इस चीज का एक नियम होता है, प्रधान वीर सिंह चुन दिया, जिस आदमी ने कोई विचार रखना है, कोई बात रखनी है, जहाँ उठ का आओगा वो बताओगा कि मैं प्रधान जी, उसका नंबर आओगा। जो आदमी अपना विचार प्रकट करे उसके बाद उसका नेक्स्ट का नंबर आओ। ये बातें होती है बोलने की, लेकिन आप लोगों का जो विषय है वो इस आधार का नहीं है। अब हमको नई चीज नियुक्त करते हैं वहाँ, और उस नई चीज नियुक्त करने के लिए
आमतौर पर उस बात के लिए कह रहा हूं, आपका ये जो एजेंडा है गौशाला में नियमितता का था, और इसके विषय पर आप लोग पूछ सकते हैं। पहले भी पंचायत वाली कमेटी बना दी, कमेटी बनाने के बाद इस कमेटी से इन्हें प्रयास करा हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी, वो अच्छी तरह से आप सबके सामने आ रहा है। भाई हार्दिक कुछ भी आंकड़े पेश कर रहा है, श्री भगवान जी कुछ भी आंकड़े पेश कर रहा है, 100% को कुछ भी बता रहा है। इस चीज को भाई हर आदमी समझता है, ताकि 1,75,00,000 का भी मसला नहीं है और ऐसा भी मसला नहीं है अब कभी उसमें सुसपाट को गलती ना हो रही। ये चीजें सारी हैं और आप लोगों के सामने है, वे तथ्य तिथि के आधार से दिखने लग रही है। और उस बात का आधार और आसार तो भाई खाप से ये रहने चाहिए और गौशाला हम चलाओ, और आधार यो है जिसने गलती कर रखी है नया रास्ता दूसरा, उस बात की सजा गौशाला में क्यों ना भाई, उस बात की सजा इस गौशाला में सच्चे मन से सच्चे दिल से जिन दिन आते हैं सेवा करके उनको भी दोगे, तो फिर समाज में कौन आओगे भाई सरोकार करने के लिए, सामने और आगे आगे भविष्य के लिए। एक दूसरे के प्रति आपस में इस तरह की बात नहीं भाई। मेरा एक ही अनुरोध है, जाकर खाप ने कमेटी बनाई थी भाई वकील साहब, आपसे अब तक जो इस तरह की चाल रही, मैं आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, आपको एक ही बात स्पष्ट तरीके से करना चाहूँ। ये आप लोगों की कमेटी बनाई थी 16/3 7-8 दिन, उस कमेटी ने जो भी जांच पड़ताल करी वो जहां तक पहुंची उनके पास रिकॉर्ड उपलब्ध ना हो पाया। जिस 57 रसीदों की बात आ रही, उन 57 रसीदों में कोई एक रसीद पर इसका 41,000 कुछ का अमाउंट कट रहा है, वो अमाउंट ऑन रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा, ऑन रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा, वो अमाउंट कितनी गलत है, जो बात गलत है उसको गलत नहीं। अब बात 56 रसीद बुक जो पीछे बच गई, मेरे गांव में 2 रसीद बुक आ रही, वो सब भेज रखे हैं धर्मेंद्र संग्राम किसी फलान के नाम से, वो मैंने खूब ट्राई कर ली उस बात की, वो रसीद बुक वो लड़का इस टाइप की बात भी नहीं, वो कोई चंदा अंदाजा जो भी कोई तरीके से गांव के अंदर करने लगे हैं संक्रांत में, इस तरीके से वो वाइट लेकर भेज दिया, वो बिल्कुल रसीद दिया, तो एक अलग बात है, और उसका कोई आधार नहीं बनता उस बात का, अगर वो इस टाइप की बात हो। और उनकी हम तसल्ली बैठावा, पर जो रसीद बुक लड़ान में आ गई, जमालपुर में आ गई, हमामपुर में आ गई, वो 57 से 60 से वो वापिस गई नहीं है, वह किसी की 16 रुपये कट रही है, 50,000 की कट रही है, उसका हिसाब और लेखा जोखा था हम उस टाइम पर लेंगे भाई, जब हमारे पास वो अमाउंट डाले, उसका फिगर डाले, वो रसीद डाले, कट रही है ना कट रही है। लेकिन जहां तक कि उनके पास वहां उपलब्ध रिकॉर्ड है गौशाला में, उसका हिसाब और लेखा जोखा आप लोगों की कमेटी ने वहां तक का क्या दुरुस्त करा, और वो दुरुस्त करके आप लोगों ने यहाँ बताना चाहिए, बात यहाँ तक सीमित थी। अगले 57 रसीद वो हम ड्यूटी लावांगे जो कमेटी थी उससे की, क्योंकि वो वितरित न करी, वो जाओ लाओ तो किसी काम में हमारी आवश्यकता हम चलना भाई साहब उन चीजों को वेरीफाई करना खाते, वो रसीद आऊंगी, उनका अमाउंट आऊंगा, कटी उड़ाऊंगी, तो उसका हिसाब तो बाद की बात थी, पहले तो जितना इनके पास था उसका तो क्लियरता होता, वो भी न आपस में किसी के आंकड़े डाटे नहीं मिलते, ना श्री गांधी के मिलते, ना सीए के मिलते, ना भाई इसके वकील साहब के मिलते, आपस में एक दूसरा डिफरेंस बता रहा है, वो एक तो नहीं बता रहा भाई इतना बड़ा रकम हो रहा है क्यों कर रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल दोनों तरफ से आंकड़े बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। और उस बात के बाद भी कम से कम मेरा एक अनुरोध है भाई, एक आम तौर पर सहमति बना लो। दूसरी बात वकील साहब आपसे मैंने पूछी थी, आज से 10-12 दिन 15 दिन पहले कमेटी हमने सदगावा के 7-4 टप्पा इकट्ठे हो गए, एक बार ये बुलाए थे कमेटी वाले, आप लोगों ने 2.5 महीने हो गए क्या काटे अब तक, तो बोले भाई ये रसीद बुक गुम है, चलो ठीक है। उससे पहले कमेटी वालों का फोन आया, एक तरफ तो आप लोगों ने कमेटी बैठा दी जांच पड़ताल करने के लिए, रिकॉर्ड उनको दे दिया, ठीक है जी, रिकॉर्ड के बगैर जांच क्या ही करेंगे, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दे दी, रिकॉर्ड दे दी, ये इकट्ठे हुए तो महेंद्र साहब हो गया, मैंने पूछी भाई यार तुमने सर्वसम्मति से रिपोर्ट दी, ये बोले जी ना, तो किसने दे दी, वकील साहब बोले उन्होंने दे दी, आपने क्यों दी भाई, या तो सर्वसम्मति से देनी थी भाई, मारा हुआ गौशाला कमेटी रिकॉर्ड ना दे दिया, और खरी थी तो बने। और अगर व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे ने जांच करानी है, कानून कार्रवाई करनी है, कोई समाज ने आप 7 लोग तड़पे थे उस बात की वजह कह रहे, तो फिर ये समाज कमजोर पड़ गया उसके बाद,
समाज आप लोगों के साथ में अगर नहीं खड़ा होता तो भाई उस दिन भी हम कह देते तू जाने तेरा कानून जाना, उस दिन हमने बताई भाई 7 आदमी कमेटी बनाओ। जब अनियमितता बता रहे हैं तो अनियमितता की जांच होनी चाहिए समाज के, कमेटी बनवाई, जांच कमेटी बैठाई। तो आज रिपोर्टर थाना तहसील होकर और भाई मुकदमा कल कोर्ट में चलेगा। कोर्ट में मुकदमा जाने के बाद और या पत्रकारिता में आने के बाद कमेटी वालों का मेरे पास फोन भी आया है, इनने चर्चा करी, मतलब वो प्रधान इनने चर्चा आई भाई आपने पहले पंचायत दर दी। आप लोगों को एक बताऊं हालात क्या हो रहे हैं सिस्टम के। पहले पंचायत दर दी 3 आदमी अकेले थे, आज पूरी जाकर इसकी गौशाला कमेटी कह रही है तो बात की नानुकर हो रही है भाई ना। गौशाला कमेटी की तरफ से नानुकर हो रही ना पहले वाले की तरफ से नानुकर थी। पहले वाले भी कश्मीर ने धरी थी क्योंकि प्रधान कश्मीर है, आगे की पंचायत प्रधान कश्मीर है, हम टप्पा के प्रधान है, जो आदेश संदेश आओगा उसका पालन करता है। और आज हालात ये है भाई प्रधान आपका किसी कारणवश बीमार है, वो नहीं आ सका, तो हमने आज की सभा का प्रधान बीसी यादव को नियुक्त कर लिया था। लेकिन हालात और परिस्थिति ये है जो जिस तरह की है। अब मैं अपना पक्ष और प्रतिपक्ष बनाकर अगर पंचायतों में खड़े होंगे तो मैं अपना एजेंडा रखूंगा, दूसरा अपना रखेगा, वो तो पंचायतों का नियम नहीं। पंचायत में तो अपना सुझाव रख दो और भाई उस पर समाधान आप सब लोगों की सर्वसम्मति से 5-7 आदमी गठित होकर उस पर समाधान सोच ले निकालें, ये एक तरीका होता होगा। इस तरीके से पंचायतों का एक नियम होता है पंचायत चलाने का। उसमें अगर किसी भाई ने कोई और किसी प्रकार की सही बात भाई सुधार वाली बात आ जाती है, अब तक इनसे कोई रिकॉर्ड का सुधार नहीं। आप सब लोगों को दिखना है जो आंकड़े अलग अलग पेश करें, या तो पूरी जाखड़ खाप की तरफ से एक सरकारी ऑडिटर का एक बंदा नियुक्त करेगा, उसके साथ एक बंदा और बैठाऊं, यानी लंबी चौड़ी खिचड़ी की जरूरत नहीं। इसमें और 10 दिन लगेंगे, 15 दिन, वो रिकॉर्ड तथ्य अच्छी तरह काट देंगे, ठीक है। जो भाई क्योंकि श्री भगवान अपने तौर पर बताना है, भाई वकील साहब अपने तौर पर बता रहे, दूसरा अपने, और निष्पक्ष तौर पर जो फीस का बंदा होगा वो बैठेगा, और एक बंदा उनमें बैठेगा, ठीक। 2 आदमी बैठा दो, 3 आदमी 5 आदमी यूं बैठ जाए भाई, ताकि आपस में ना तो वो वकील साहब की पक्ष की तरफ से होगा ना इस गौशाला कमेटी की पक्ष की तरफ से, जाखड़ खाप की तरफ से वो नियुक्त कराया और नियुक्त करके इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दे। अगर दोष और खोट से तो भाई बिल्कुल उसको ठोक के भरवा लो गौशाला के जाना, और दोष खोट ना पावा है उस बात का भाई एक शुभ संदेश छोड़ के समाज की तरफ से एकत्रित हो गए। कोई रिकॉर्ड की निमित्ता थी, रिकॉर्ड में कोई वेरीफाई टैली अच्छी तरह से नहीं कर रखा, तो उस तरह की बात के आधार पर कोई संदेश छोड़ के दूसरा कानून को सुधरेगा। अब ये छोटी छोटी बातों पर मैं सभी से अनुरोध करूंगा भाई, जाखड़ खाप की गौशाला देखो भाई, नाम जिस दिन गया जब शेर सिंह नाम रख दिया तो रिकॉर्ड में शेर सिंह हो गया, उसने कोई नो कहे दिल को ऊपर जाके उसका कोई थप्पड़ मारा है तो वह नाम तो शेर सिंह रहेगा, पर वो भाई बब्बर शेर नंगा करके उसको मारा है तो आप लोगों ने जाखड़ खाप का नाम इस गौशाला का नाम जाखड़ खाप के नाम से कर दिया। इसकी धर्म माटी खराब माटी भाई एक प्रॉपर तरीका से हिसाब किताब की बात है, कोई मना नहीं करे, आपको मना कर रहे हो उस बात के लिए यार हम खड़े। उस दिन कमेटी बैठा दी थी आपके, उसको प्रॉपर तरीका टैली करो। इसका प्रचार प्रसार किस लिए हो रहा है? 5,66,000 रुपए की अनियमितता ही बात आई, वो भर दिया पहले साल के अंदर, वो आप लोगों को सबको पता हो भर दिया गया। आगे और कोई पा जाएगा उसने छोटा उनका भरवाया बिना भाई। और भाई अब मैं कह दूं अगली बात फाइनल अपने विचारों के हिसाब से, अगर उस वहां अनियमितता अपने कानून कोर्ट कचहरियों से करानी है तो भाई फिर यह जो गौशाला की पुरानी कमेटी है रिकॉर्ड जांच आप लोगों को पूरी इजाजत होगी, आप कराओ कानून से संभालो आप, ना तो कौन रिकॉर्ड ले जाएगा उसको, वहां से ले जाएगा भाई। आरोप प्रत्यारोप तो इन बला गया किए लेके जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, या तो भाई वकील साहब आप ये बताओ कानून प्रक्रिया के तहत आपने जांच पड़ताल करानी है या इस बात से संतुष्ट हो अब तक का जो हिसाब हो लिया 5,66,000 का, या तीसरा विषय ये है अब भाई को ऑडिटर था और उसकी भाई फीस
जो भी लागेगी ना गौशाला कमेटी दे और ना भैया निगरानी कमेटी बढ़ाई थी। याद है जो जाखिर खाप की जो टप्पा कमेटी है वो हम उस बात की देखते, वो आप लोगों का ऑडिटर एक वाजिब उस पर आ जाएगा, उसको जिम्मेवारी सौंप दिया, उस आधार से वो जांच पड़ताल करके वो बता दे और इसका सिस्टम व्यवस्था तरीके तो हो जाए। दूसरी बात भाई गौशाला की को नहीं मानता हो, खराब माटी ना हो, अब कम हो जी या तो भाई साफ दिखा 3.5 ट्रॉली तो हमारे तो नहीं हमसे संदेश आगे से पैसा संदेश लगा होगा। साइड इफेक्ट जो जा था 20% गया है, 30% गया है, ना गलती होगी तो भाई कोई नहीं ना माना, ये सामाजिक सौदा है। मैं मेरे बार ना कोई लेना होगा जो उसके बाद तो ग्राम पंचायती बनाऊं मेरी वीरवाली नु कर दे मारा क्या खातर दे उड़ बेच के भाई और कम होने लग और कम होने का संदेश समाज में रोजाना ही हो जाएगा। तो भाई किसके जे माथ पीछे काट लेंगे, वहां कैसे चला लेंगे। आज 36 गांव ने या खोल दी और उसकी ग्राम माटी होने में कसम नहीं रहेगी। रही बात उस बात की भाई गौ माता ये फॉर्मेलिटी बोला पहले भी इस तरह की बात आई है कि भाई गौ माता की तरह है तो वहां संदेश नहीं। जिस दिन बाहर आंडे है ना और जब खेत में बड़े हैं जब डांडी हो गया तब तो भाई हमने डांडी ना कवानी, ठीक डांडी जब कवाई ना हम कहता अपने बरात लगा दें तो गलती हो जाए। तो उस बात का आपस में इतने बुद्धि जो आदमी इकट्ठे हो रहे सारे इस तरह के नहीं होते भाई, 10-5 आदमी का उसका है। कई बार वो लड़ाइयाँ लड़ीजा है जो तरह तरह के जो समाधान के उसमें सारे वैसे सारे महात्मा का दिन बीच में तड़ा भी करना पड़ा है, व्यवस्था भी करनी पड़ा है, सामाजिक चीज है भाई। सरकारी सौदा कति नहीं है, उसको ध्वस्त कर दोबारा सरकार ग्रांट दे देगी, आप लोग बना लेंगे जो आप लोगों की तंदे से बनी है इसमें सुथरी तरह चला लो भाई। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है और किसी प्रकार की कोई अनियमितता किसी प्रकार की आप आओगी इस बात पर आप लोग एक बार डिस्कस कर लो। 5-10 आदमी उसने पंचायत ने चाहे आप आपस की तरफ वितरक कराएंगे उसका कोई सुख नहीं। इस पर एक बार डिस्कस करके अगर इस पिछले फैसले से जो आप लोगों ने ऑडिट कराया है रिकॉर्ड का जांच पड़ताल करिए उससे सहमत नहीं हो तो भाई एक ऑडिटर ले आओ, एक आदमी और बताओगे हम साथ में आपकी तरफ से ऑडिटर के पास कोई बात नहीं, 2 हो जाएंगे उसकी भाई ना या गौशाला कमेटी फीस देगी ना और काम दे देगी खाली इस बात के कारण और भाई इसका समाधान सोल्यूशन हो जाए। आज के दिन भाई कोई नहीं मानता हो किसी छोटी मोटी बात के कारण समाज में जब लकड़ोगे जब बिल्कुल अगर गौशाला पर कोई साइड इफेक्ट आएगा पूरी खाप का साइड इफेक्ट आएगा कि एक गौशाला खोल दी भाई एक चोखा ढंग का अच्छा काम कराया था पूरी खाप ने इसका एक दवा सिस्टम भी चला दिया बना दिया और वो आज बर्बाद होता है ना तो उसको चलाओ उसको जमाओ। इस बात से अगर आप लोगों के आधार से यूं कहने से भाई उनको माफ कर दो आगे और बड़ा होगा ना भाई माफ तो कर देंगे तो लकड़न तो दो लकड़ा अगर से में आओगे जो भरवाओ ये माफ तो कर देंगे और ना भाई जिस नेचर तो जिस तरीका की समाज का बचा है और जब हम इस तरीके तो क्या काटांगे कोई तरह में खोट है तो बाहर हो गए तो इस बात के लायक है नहीं तुम गौ माता की सेवा तो इससे बड़ी सजा और कह दोगे में। तो आप लोगों से सभी से मेरा अनुरोध है एक भाई इस पर मंथन से अपना विवेक से बुद्धि से काम लेकर के इसका समाधान कर लो भाई। गौशाला का समाधान कर दो और इस समाधान के पक्ष में है भाई। और दूसरी बातों का परंतु कोई किसी के बारे में कुछ भी कहता हो आपसी प्रश्न में वो होती है वो अलग चीज है, लेकिन इस समाज के सामूहिक समुद्रा पर आप लोग जाकर खाप के बैठ गए तो थोड़ी सी बात का अपना विचार का उज्ज्वल और सुथरा कहना। ठीक है जी, मैं यहाँ साल अपने कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर सबसे पहले अपना गौशाला का खाता भी खोल देखा तो जो शुरू में अपने रणवीर जी थे ये जो शुरू के प्रोग्राम चले और 60 लाख के लगभग कैश आया था मैं था तो हमने जो ये रसीद भरे थे 5 जिम्मेवारी थी नहीं अलग अलग तो रात ने गणे सारी काउंटिंग करी ये लेके आए तो हम उसने गिणन लगे तो जी वो चाहे मैं कैश का काम कर रहा था उस समय तेरा जो स्लिप भरे थे डिपॉजिट से जो बैंक में जमा हुआ था मैंने उससे 13,000 रुपये फालतू निकाला। मैं भाई हम गड़बड़ कर ले हो जो फिर गणो 13,000 रुपया था बात फालतू है हमारे पास बैंक में फिर मैं खाली हम न्यू करवाते हैं भाई जितना भी खरे प्रोग्राम चले 70 लाख का एक प्रोग्राम 70 लाख मैंने श्री भगवान दिया है मशीन मंगवाई मजे आप भी आ जाओ एक बैंक ऐसे कोई हो पाया मत हम मत आया बैंक में हम 2 आदमी आपके पास साहब भी थे वही
हम खुद हमारे आपका जो हमने देखते जाए जो स्लिप और उस स्लिप के हिसाब से हम पैसे करेंगे, गिनते जाएंगे रात के मिलवाते जाएंगे और हम आप देवांगे कैश की जिम्मेवारी हमारी है। मैंने अपने स्लिप गांजे है मशीन मंगाई है, हमने मशीन से दो बार काउंटिंग करी, सारा 70 लाख के लगभग कैश मिला के और मैं बताओ भाई थारा युक्त में बैठा दो उसमें मेरा तो सही मिलान करके हमारा जो उस टाइम अकाउंटेंसी का दिया था हमने जाकर वो इनके खाते में जमा होता रहा चलता रहा। बाद में फिर के मैं वो HDFC में गया वो पैसा फिर हम इनको जो जैसे करते चेक आता कहीं का बाहर का चेक आता बताते मैं जितने लाख का चेक है आपका हल्कनवे का है जो भी है हम उसकी RTGS करते जो पैसा साथ साथ देते इनके अकाउंट खाते में बताते भी रहते। फिर वो HDFC में किस तरह गए चलो वो भी वहाँ भी अपना मिलान को तो एक तो जो व्यवस्था है जी कैश आए डेली के डेली जो कैश आया स्लिपा का चलान हुआ इतने नंबर से इतना बैंक में गए स्लिप को हम जो हम रोज बांटते हैं हम तो ये चीज़ है कि अपने इस हिसाब से चलाओ। अपने वो तो जा रहे हैं समुद्र वाली अब भाई बोला कोई बात नहीं ये तो भाई डाल फिर गिरना है जब फिर हमारे कैसे होते हैं बड़ी संख्या है इसके दौरान में कैश में बैठा हो फिर तुम भाई तो हम वो ही जाते हैं अभी सब बात का आदत है इसमें क्या है इनको सब बताते हैं ये उसका तो वकील साहब ने सवाल करे हैं इनके सब के जवाब में जो आप फिर उसका जवाब वो कर रहा ये तो हो गया लंबी कहानी। पर जो शुरुआत है वो मैं आपको बता दूं कि क्या है और मोटा तौर पर सबके समझ में आ जाएगी। पहले जो गौशाला नाम से खड़ी कर दी भाई महादानी मल्ला जाखड़ सर्व जातीय 36 का ग्रामीण विकास समिति सालावास उसका संविधान जो लिखा उसमें लिखा हुआ था अभी हम गौशाला खोल सकते हैं, कंप्यूटर लैब खोल सकते हैं यानी कंप्यूटर का सेंटर खोल सकते हैं, कढ़ाई बढ़ाई सिलाई का सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, जो पहला प्रोग्राम होया तो मेरे में इतना ज्ञान नहीं था, क्यों थोड़ा समाज के बारे में ज्ञान कम था, क्योंकि समझदार आदमी को पकड़ने वाले भाई साहब पुराना ये क्या कर रहे हो तुम मौला के बाद ग्राम ग्राम का विकास कराओगे एक तुम गौशाला खोलोगे नाम ले किसका मौला भाई जायज बात है भाई ग्राम का विकास खातर थोड़ी खोली जा रही है गौशाला खोली जा रही। फिर उस मुद्दा पर हमने वो बदली करी गौशाला नाम पर, गौशाला नाम होना चाहिए, गौशाला नाम के साथ दूसरा नाम कोई नहीं होता। हमने दानवीर बल्ला जाखड़ सर्व जातीय 36 का गौशाला सालावास का नाम लिखो, कोई गलती नहीं करी। इसमें रणजीत था उसके प्रधान ग्रामीण विकास समिति गौशाला प्रधान नहीं रहा उसका प्रधान यो बोला था मैं तो कंप्यूटर वाला काम न संभाल दूंगा और आपकी बोलिया वो कढ़ाई बढ़ाई सिलाई आराम संभाल लेगी। मैं बोला रही गौशाला उधार करोगे तुम अपना घर सुधारो, तो पूरा तो यो काम अलग हो गया। उस दिन की चढ़ बैठ गई और मेरे खिलाफ मगर उसी दिन से कार्रवाई बंद हो गई। एक जो कार्रवाई कर दे बाकी ज्यादा बात के क्यों करूँगी, एक झूठ हो तो आपने रिकॉर्ड देखा एक अगर अक्सर फर्क पा जाए तो पता है। अच्छा दूसरी बात ये रसोई का जो खर्चा बतावा है रसोई माइकी का रसगुल्ला भी बनाया या कोई और फरवाई नहीं बनाया इसमें खर्चा वो है अगर तक जो ठीक हो वो नमक लिया था ये अपना गोवा खतरे नमक होता है ना वो लिया था 38,000 का। तो ये जो और खर्चा हम लगाओ देखो भाई इसमें कौन सा खर्चा हम लोग वो छोरा जो 38,000 का जो नमक है
वो रसोई वाला खर्चा हमको दिखाने के लिए। अभी इतना खर्चा तो है सिर्फ ये है, मैं तेरी बात नहीं काट सके तो पूरा मान की जरूरत है भाई। रणवीर ये बात क्या गया तो आपने इसका मुद्दा नहीं है, सच्चाई हो वो बिल्कुल। डीजल का भाई पर्ची भरते हैं, गाड़ियाँ ड्राइवर का है उस बातें एक पर्ची जो पेट्रोल पंप पर जो भरा है ना वो रख लिए है, 2 पर्ची भरते हैं महीना में जब वो कच्ची हो जाएंगे गला बढ़ा देंगे पर्चियाँ। अब उसका हिसाब में जितना भी तेल कर रहे हैं मान लो रोजाना हर टाइम बराबर नहीं चल रहा। वो सीजन का टाइम होगा, ट्रैक्टर ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा तेल खाए कितना दूरी गाड़ी या तो वो रह रहा काम करना पड़ गया, बड़ी भी काम चल रहा था तो ज्यादा काम चल रहा ज्यादा खर्च, वो कोई ऐसी बात नहीं। और कोई पूछना हो तो वैसे सवाल का तो सचिव आप थे, ये 14 कट्टे हैं 12 उतरे वो वो जिन था वो भूल गया वो बता दो। मैं 14 कट्टा जब पहले लेके आया था 7 फीट का पेट्रोल पंप पर, जो धर्म काटा है उसको प्लांट में था और सीधी से ताजा आती है तो बोरा थे अपना ताई कुछ कंसेशन में देते हैं तो आदमी दुआ लिया जो कंसेशन दे वो समझ गया वो उसके पास नहीं थी तो मैं इसके पास चले आया शाम सिंह के पास। तो उस दिन मैं शोरूम लेके आया 14 कट्टे लिया आया लाइफ के, दोबारा गया तो इसका कट्टा लोड करवा दिया, वो सारे ऊपर नीचे पड़े थे, खड़े को तय करके नहीं धरे मोर यार शाम सिंह की तो ना हो मेरे को ये बात सब ले और रिता देगी पता बहुत ठीक है भाई मुन्ना वो आगे रहते गाड़ी खड़ी करके लेबर का बताए खाली कर दियो भाई दिन की बेचता है बताए लेबर आगे नहीं बोले भाई साहब 12 कट्टे हैं मुन्ना साहब सिंह को फोन कर दिया 12 कट्टे थे। फिर इन करनी हो गया कुत्ते क्यों ले है तेरा नहीं बिक्री होता, यो महंगा देता वो सस्ता देता, इसमें वो 14 वाली वीडियो दिखाऊंगा उसमें देखा तो यह बात थी भाई इसमें कम से मानो हमसे इसमें श्रवण कुमार नाम से 70 साल उम्र से मार्केट गांव से अड्डा में रहता है। पौन घंटा तो मैं पंचायत में बैठा हूँ, सुनो लोगों की सारा गौशाला का कम रोड़ा से वापस किरण देश का ज्यादा सच्चाई अगर यह पूरी जाकर खाप इकट्ठा होगी या फैसला कर ले आगामी साथ ना बोलना तो साथ खत्म नहीं होगी भाई, साथ फिर भी रहे। पूरा हरियाणा फैसला कर ले हम साथ ना बोलना तो भी साथ रहेगी, सत्य अपना रूप नहीं बदलेगी, चाहे गोश्त टेगड़ लो चाहे रखिए चाहे मौनसा गिलास 2 तो 4 रहे सल्लावास से रोड़ा है भाई। पहली बात रोड़ा क्यों हुआ, गबन हुआ 5,66,000 का, वो क्यों हुआ भाई, और वो गबन किसने बताया, क्या गौशाला के प्रधान ने बताई कि गबन हो गया, या गबन करनी ने बताई, या गौशालावास में कमेटी थी पंचायत की उसने बताई, गबन की ने बताया और गबन भर दिया, ये आसान बात नहीं है भाई। गबन हुआ क्यों,
भरना तो मजबूरी थी कि गबन की जान पाट गई, या जिस दिन से शिला रखी गई थी और उस दिन से रात तक जाखड़ खाप की पूरी पंचायत और जाखड़ खाप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो पंचायत में शहर चाहे ना से। जब कोई आदमी जाके नहीं पूछिए कौन के अपन वो कह रहे हो गौशाला में, और जो पंचायत में वोट दी था उनने क्या फैसला करे भाई, ना तो ये वकील दोषी और ना ये प्रधान, हम सारा दोषी, कोई कम और कोई ज्यादा। चंदा दी से उधर घसड़ घसड़ घर का पेट काट के, जब किसी ने पूछी से भाई क्यों लग रहा है, पूरे कौन आओ सर, कौन जा से, कौन करे सर, कौन भरे सर, कौन जताओ सर, कौन हो जाए, इसलिए कोई भी दोष से नहीं बच सकता। और आखिरी बात, सबसे बढ़िया समाधान ये है कि जो कमेटी पहले थी उसने पैसा भरवा दिया ने, तो वह बता दो तुमने कितना जुल्म कर रखा, और वो आप पे फैसला करते थे, और फिर आप पे दूसरी कमेटी तम गया, पूरा क्यों बुढ़ा उठमान है। जो कमेटी 5 साल से 6 साल से जाकर खाप की गौशाला को चला रही थी वह उड़े होगी, वह बता दो बोले पे क्यों भरवाए से, गबन हुआ था तो गबन क्यों हुआ, और गबन करे यानी क्यों करे, उसमें कोई और आदमी साथी था कि एकला करे था, और जब वो एकला करे था तो वह सारी कमेटी दोषी है। फिर वह कमेटी क्या नाम का था भाई, जब वह एक आदमी ने गबन करने या नहीं पकड़ सके तो 2000 गाय के रुखाड़ी करेगा। इसलिए याद रखो, कोई नहीं बांट पाएगा, कोई नहीं बचेगा, जो दोषी है वो चोड़ा आएगा, और नहीं तो कब आएगा। अपने आप को बचाने की कोशिश करो। सालावास गांव के लिए हाथ जोड़ के अपील है भाई, सरपंची का इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन गांव में लड़ो, पंचायत में आने की नहीं भाई। अब चौधर के काम करो गांव में, जब चौधरी बनोगे, पंचायत में चौधरी नहीं बनोगे, पंचायत में 36 गांव बराबर के चौधर से। और वो रिश्ती भी बंटी सुनो, नाम शेर सिंह और डरनू पड़े से पिल्लाते, आपका गांव 36 है, जाखड़ का 17, और भाई जुड़ जाऊंगा मैं उनमें से सब कोई प्रधान आज तक बनाए से, जो राव साहब बागा हमारा गांव से मुडारा से गलत से बिल्लाड़ी से नवादा से रेडुआ से उनका कोई प्रधान बनाया भाई। प्रधान जी इलेक्शन में कराया है, गौशाला की बात थोड़ी सी गौशाला की खाप की प्रधान में 18 गांव राव साहब बागा से, तो हमने प्रधान को बनाऊ था भाई। छाती पर हाथ धर के देखो भाई अपने पे, और सत्य सुनने की हिम्मत बनाओ, कानों को आदत कर डालो, विरोध सुने और छाती को हिम्मत करो, सच्चाई सुने। वो जब प्रधान होए तो सालास पर जेड़ो ना होए, सालास का अर्थ जेड़ा आपस की रंजस का है भाई, समझ गए। और फिर ये जो 6 लाख रुपए भरवा लिए, ये कितना दिन पहले खाए, क्यों भरवाएगा, क्यों कर जान पाती, ये नहीं कह सकते दोषी नहीं है, दोषी सारे हैं भाई, कोई कम और कोई ज्यादा, चाहे कोई किसी ने बचा रहा है चाहे अपने आप को बचा रहे। साथ बात यह है, गौशाला ने बदनाम मत उड़ दो, खाप ने बदनाम मत उड़ दो, या चाल जाएगी और या चाल लेनी होगी, और जो कमेटी बन रही हुआ और जो बना रखी हुआ एक हो गया, और या सालास की समस्या है जाखड़ की ना भाई वह खिंच और ई वकील साहब पा जाओ, जब वकील साहब आपको प्रधान बनाया था या कमेटी ने कि सालास खाने में रिपोर्ट दी उनका खेत पहले पंचायत करी हो इनने, और लोगों को भाई ये बदन हो रहा था, हम खाना में रिपोर्ट देंगे, अपना आप फैसला लेने खातर नहीं बनाए थे भाई,
ये 36 ने चुने थे और 36 के उत्तरदायित्व थे, 36 को जवाब देना पड़ा था इनका, 36 पे पूछना पड़ा था। साला थाना को क्या हरकत दे दी। इसलिए कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं हो पाएगा। साथ में साथ रहना है और सच्चाई फिर तीसरी बार को हूँ एक होगी गौशाला में साथ ले दो और ये जो भी कितना साल के साथ सोचना छोड़ जाओ कितना सोच गया वो तो कहना होएगा और बच गया कौन सोच जाने। राम राम भाई। लेकिन मैं नंबरदार झाड़ली की तरफ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई साहब से। इन्हें क्या आगे झाड़ली है कोई आदमी बैठा हो भाई झाड़ली का हम दो बैठे हैं अभी झाड़ली आ गया है जाखड़ टप्पा नाम हटा दो गौशाला का। भाई गांव की पंचायत ने आपको बोला हमारे गांव की पंचायत है उसमें आप गए, हमारे गांव के सरपंच ने बोला, आपको किसने बोला? अभी झाड़ली है कह रहे आप सबकी नाम ले लिया झाड़ली का। झाड़ली का नाम लीजिए, मैं ठीक है तो बीच में बात करके पूरी करता हूँ। जयदीप भाई गौशाला में गया 4 दिन 5 दिन पहले, ये और लोग भी मेरे गांव के इसने ये बताइए भाई क्या दिन पहले गया, सही बताइए क्या दिन पहले गया। अरे रिकॉर्डिंग तक हो जाएगी गौशाला की भाई सुनो मैं भाई साहब ये बोले भाई और बता दो वहां पे हाजिर थे, झूठ है या सच बोल है आपने बोलनी पड़ेगी। ने बोले भाई जो जाकर 36 लिख रखा है ने इसने हटा दो। जयदीप भाई ने कहती झाड़ली वाला था तो हाथ जोड़ कर नहीं पूछो था भाई साहब आज झाड़ली गांव तो जाकर के साथ है या इस भाई की बात के साथ है, मैं क्या पूछना चाहूँ था। और ये बता दें आपके सामने गई भाई हमने आपके सामने गई भाई आप तो ये बात है यो गबन भी 5-6 है सबके सामने भी करवाएगा भाई गबन की बात भी बोलना पहली बात तो उनकी लिस्ट इनके पास है। झाड़ली में कहदारी है, मोहन माड़ी में कहदारी तकरीबन है, हो सकता है पंचायत काफी खुली। 15 दिन पहले हम खुद गए थे 5-7 दिन पहले हम खुद गए थे टप्पा प्रधान कन्या है तो हम इस कमेटी में शामिल करेगा। हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। इनकी बात मान ली कश्मीर जी ने भाई भी ऐड कर दिए, 7 हो गए। 2.5 महीने से भाई लग रहे हैं। अगर ये भाई सच्चे दिल से इंक्वायरी करनी थी, गौशाला बचानी थी, जाकर बचानी थी, इसलिए तो हमने से कहा था कि भाई आपके पास गाड़ी खड़ी है, लिस्ट आपके पास है, आप लोग भी काम में कॉपी ले सको, देखा हमने कर ले। भाई का जवाब ये था कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। जब गौशाला के न्याय करना है, जब भाई के पास टाइम नहीं, 36 ने भरोसा करके भाई चौधरी बना दिया, सारा रिकॉर्ड भाई हरदे दे दिया। किसी ने ये नहीं कि रजिस्टर मत ना खोला, रजिस्टर गाड़ी मत ने धरकी ले जा, कोई नहीं नाटा। और यो भाई उसने 36 से ऊपर के हो, इसकी बात का जवाब दूंगा। यो भाई 36 से ऊपर के हो गए, कमेटी में दे दिया, अरे वो कोर्ट में पूछ गया, ये भाई ने 36 से रख दी भाई, ये भाई ने रख दी क्या 36 भाई ने 57 कापी थी, 57 कापी थी, भाई लेके जा सका था, गाड़ी गौशाला की थी। रही बात गाड़ी की भाई, ये दर्जा भाई बाबू गाड़ी काम के लिए गाड़ी ले जा सके। सतगामा प्रधान बना 10 टप्पा ने, जब 7 गामा वह गाड़ी घूम गई तो वह गाड़ी कापी लेने खातिर भी जा सके थी। ये गाड़ी वहां क्यों नहीं लगेगा? दूसरी बात ये कह रहा अभी कमेटी देती, पुरानी कमेटी सचिव रणबीर साहब और महाराजा साहब होम नंबरदार झासवा,
ये गए वाला भी तब भी लावांगे। सालाबाद ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जो भी आरोपित कमेटी है गौशाला के अंदर एंट्री नहीं होगी। ये भाई पूछ गया कश्मीर प्रधान के पास, कश्मीर जी खुद आए, हम भी गए। पुरानी कमेटी बिल्कुल बैन कर दी, अभी साला गौशाला के अंदर आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आप एक रोज बताओ, इन कमेटी बैन करा दी तो इन्हें कब पिलाई कौन देगा? खुद लेके आऊंगे, जो बैन करते हुए लेके आऊंगे। भैया आप लोगों ने सारी चीज दी, कोई कमेटी को बुलाते, रणबीर साहब गए भी हैं, 10-15 कापी लेके भी आए हैं, फिर वो बैन कर दिया। वाले दिन भी गया भाई मेरी गाल को एक आदमी आ जाओ, एक रात तो मैं ना जाऊँ कापी ले आवा। ये भाई को एक गाल नहीं गए। भाई हिसाब करोगे, चौधर करोगे तो खर्चा लगाना पड़ा, खर्चा लाना पड़ेगा। ये जो अपना दिया था वरना तो टाइम कौन है भाई? बाबूजी तू साला थाने चलेगा, 70 वकील का चलेगा, 2 दिन को गांव में हांड लेता, वो हांड में काफी सारी मिल जाती। मेरे गांव में भाई 3 कापी कौन गया लेने खाते? अब ऐसे कैसे कह रहे हो कापी गुम होगी? कापियों के नाम लगा रखा है, बेचारी नहीं लेगा। कच्ची कौन करेगा कौन कापियां भाई? ये बताओ, ये भाई का तो हो गया, आपकी भाई ने कहना कर लिया, घना काम कर लिया, उठा जो काम का नाम आया जियो भाई का तुम हो गया आजादी अपने का जीवन 36 का नाम हटा दे। अरे मन ने तो कही है कि ना कहीं वो अगला बताओ चुगली करी तन्ने सरेआम निकलना 36 का लात मार की तो कोर्ट में चला गया। तन्ने का 36 की जरूरत रख दी भाई, तो 36 ने तेरे को पावर दी थी। अब तो हिसाब करे तन्ने कोर्ट के चीज खुशी करा। हमने 10 दिन पहले तो पूछी भाई बहुत हिसाब दे दे, आपने ये कहा था भाई 1 हफ्ते में हिसाब दे देंगे, 1 हफ्ते में कम देना भाई कोर्ट दिखा दी। अब दूसरी बात में अगर हिसाब क्लियर नहीं था आपका तो आपने अखबार में 1,72,00,000 रुपए कैसे दे दिए भाई? बगैर हिसाब के आपने 1,72,00,000 कैसे दे दिया अखबार में? या तो आपके पास हिसाब क्लियर है? ठीक है। दूसरी इन्होंने लिखवा रखी अखबार में, आपने पढ़ी होगी कि 1,17,000 रुपया कुछ भी है, एक शराब की दुकान में गए, चुनाव में दिए। वो इनको भाइयों पहली पंचायत ने बता दिया था कि भाई ईद आई थी, उसी फर्म की यह फर्म है, वो पैसे इस फर्म में डाल दिए, एक बात क्लियर होगी थी। तो भाई मौजी जहां तक मेरा निजी विचार है, 36 के खराब मट्टी करने में कभी तो छोड़ना रखी। हराके भाई तेरी मर्जी, तू क्या भी है कि भैया का सहयोग चाहिए। भैया ने तो 7 काम में बना दिया, 36 में 7 तो टॉप दिए थे, उन्होंने भाई का नाम दे दिया। अरे तू कोर्ट में चला गई, लूगा भैया का सहयोग भी चाहिए, भैया का सहयोग चाहिए भाई, तू कोर्ट में क्यों गया? इस बात की 36 बैठी भाई, यह बता रहे भाई 36 का मान किस आदमी ने करके नहीं रखा। अरे भाई यही बात डालने की बोले भाई, ये क्या बात हो गया? वहां साल पीछे था कट्टे करके अजो खान में कबल में नाम आ तो तेरे काम का आगे गए कमेटी और गांव में आदमी लोग हैं, उनको ब्रेक को भी आरोप ना लाग दे। अरे फैसला क्यों सुन ले भाई, सारा बैठे हैं। भैया का विचार ये है, बाद में आना रहा हो मेडिकल में है ना, कि पेश भी कर दूंगा कि भैया का रणबीर पर आरोप लगा दे, सारा मामला खत्म हो जाएगा। हेलो कबल क्यों कर बंद हो जाएगा भाई? बाबूजी जो यहाँ पे इनके गांव के पंचायती मुकाबले में जब भैया ने कही बोला कमेटी नहीं, सारे टप्पा प्रधान भी बेईमान है, सारे दौड़पोश हो है, 36 की पंचायत में गई। इनके बयान का ठीक है, किस टप्पा प्रधान ने उजाला पैसे काले सवा साल उसके आदमी छोड़ के दौड़पोश अंडा है भाई, 1000 रुपए मीटर का पड़ा है, 15 रुपए सिलाई क्या मत करो भाई, अपने रुपये रहो भाई, आपका खर्चा करो, 4 लाख रुपये ठीक है। मस्जिद का वाला सरपंच है, का मान जब जोड़े ने दिए 36 के पंचायत में बात नहीं गई हो, लेकिन दौड़
बस हुए बैठे तो रिकॉर्डिंग होगी भैया तो कैमरा ये दूसरे दिन भी भाई बेटा सरपंच केड़ी चंदा लेने गए बोला केड़ी ने काट दे कोई पंजाब में एक भाई नाश्ता कर केड़ी ने तोड़ देंगे हम का कंटिन्यू दम जोड़ नहीं होगे क्या भाई एक मिनट छोड़ो भाई एक मिनट भाई अरे कमन तो कह रहे हो ना जी कमन तो कह रहे हो भाई ने कह दिया ठीक तो होगा 3-4 आदमी बैठे हैं उन्हें 1500 रुपये ला दिया 100 खर्चा ये ला दिया भाई तूड़ा आप लोगों ने खरीदा है उस तूड़े में भी दोल में रोल है 90 किलो की जिस धर्म का 90 किलो फालतू बताया वो मान लिया कम बताया वो ना माने दूसरी बात तूड़ा की रसीद किस्सा का नाम कट रही है जी और खाता रुपया किस्सा के जा रहे हैं वो गवर्नमेंट भी 6 महीने बचा होगा वही कमेटी बतावे रही ताकत 36 की बात भाई 36 ने फैसला किया था 400 रुपए क्विंटल तूड़ा खरीदा जाएगा सारे डब्बा प्रधान कश्मीर जी थे उन 4 आदमी ने 50 रुपए बता दिया किसने पूछ की बताए भाई है उन आदमी ने ताकत 36 की शर्म रखी इज्जत रखी मातेरियल गौशाला पूरे 400-380 रुपए खरीदा है साला साकड़ की गौशाला तलाटे है 450 खरीदेगी जो प्रधान की रेट का गया ना वो कुछ नहीं भाई कश्मीर होगा अपने घर में डब्बा प्रधान अपने घर में 4 आदमी जो गौशाला बैठे हुए मालिक है उन्हें रेट बोल दिया 450 रुपये भाई लोग हमारे आदमी ने फोन किया भाई तूड़ा घेरना है बोला पूरा हो लिया 3 दिन बाद साला से गाड़ी पड़ना ही है तो पूरा हो लिया तो 3 दिन बाद ट्रॉली के गंदा गौशाला का मैं रेट के आप एक बता दो भाई बता दे भाई टप्पा प्रधान ने कश्मीर ने को ने पता है तूड़े के कूड़ा बता दे कौन सा मात मौजूद क्योंकि पिछले 4 महीने से गौशाला कमेटी जाकर के अंदर में चल रही है कमेटी के अंदर में तुम्हें रेट को पता होगी तो जाकर खामा बनाती होगी अगू तो बैठे 4 आदमी बता देंगे अपनी पर्सनल राजनीति करनी है पर्सनल दुश्मनाई करनी है भाई मैंने पहले पंचायतों का सारे गांव मरो भाई मारो शर्मा मांग रहे आपकी तो गर्म मंडी कर रहे हो भाई नहीं मारो रहेगा तो श्री माता बाबू जी कोई चिंता ना है भाई खाई जागे सबके तो बदल मारा भाई ये हमारी कमेटी थी मैं कमेटी का पक्ष नहीं लेता मैं 2 चीजें चल रही है ना मैं वो ले रहा हूँ मुझे कोई भाई नहीं सोचा कमेटी बताने की कोशिश कर रहा है इसलिए कमेटी ने पूरा खरीदा 18,70,000 रुपए का इनका कमेटी का 36,80,000 के आसपास कितना डांगर बच गया भाई डबल तूड़ा खरीदना पड़ गया 100 से बड़े हो गए साल में 2-3 हजार बच गए 40 ट्रॉली क्यों मारा करता हूँ भाई ने कहता 2 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा कर देंगे तो 2 ट्रॉली क्यों इकट्ठा हुए 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है वही 50 ट्रॉली करता था मान लिया भाई 2 करोड़ करे 2 करोड़ करता क्या कर दिया भाई 2 करोड़ अपनी तो है नहीं यार काम ने किसान नहीं गई अब जाकर का नाम हटा दो जाकर का नाम हटाने की तो आपने खूब बेरा कौन कोशिश कर रहे हैं कौन ना कर रहे हमारे गांव ने नहीं गई ना कहो ये बात है पहले 15-20 महीना तो मरिया करती 70 रुपए गिनती जारी है दाना नहीं देने के लिए ठीक है पतीला दूध गाला खाते हैं डॉक्टर दूध घटा दे चाहे वो दूध पूरा चाहिए और गौशाला की इनकम बंद कर दे दूध पूरा बता दे नाम भी ले दो नंबर 5 बैठो नंबर 5 बैठो
कैशियर खून से काम कैशियर खून से काम खून से काम रहा है तो ये कैशियर भी है कैशियर खून से काम रहा है पैसा किसके अंदर पैसा किसके अंदर पैसा किसके अंदर ये बताओ मतलब टैग निवारण देगी और ये 5 साल का बच्चे उनका शादी कर दिया मैं कोई तरीका मामला नहीं ताना जियो जब आपकी इन लोग क्या साथी दृष्टि सरकारी डॉक्टर तो लगाया है गाड़ी रहेगी गौशाला की अब डॉक्टर इस डॉक्टर ने उठा दे डॉक्टर में लोग क्या कमी है लोग कमी है उसमें जो बता वो चोरी पाई गई हो या कोई अलग टाइम पर नहीं करता क्या नहीं करता डॉक्टर मेरे तरफ फोन आ गयो जब अंदर तेरे ऊपर बनी की साजिश हो रही है वो डॉक्टर साहब कोई बात नहीं मैं सीधा और टकरा दूंगा अगलाते मैं इतनी नहीं बोल रहा पूरा अंदर है खाना जान कोई वो मेरे तो आया है तो करेंगे उसके अंदर हम दो कौन आगे बात पड़ी है क्या गलत इतनी बात होगी मन्ना खाली यह आवाज उठा दी अपनी का कथा कर दो उसके ऊपर इनका क्या सजा है कि डॉक्टर ने बता दिया तेरी दुकान बंद हो जाएगी चौक तोड़ जो है ठीक से प्रधान जी रामगढ़ नंबरदार साहब आपसे ज्यादा ये तो बात है इस बार भाई गौशाला की गौवा बहुत जरूरी हो गया थोड़ा पड़न लाग दो थोड़ा 400 आए हो तो 2 दिन 3 दिन थोड़ा डाट दियो अल्लो आवट भाई अब 5 4 10 आदमी राशा जैसे 40 भाई को दे रखी भाई भाई का निर्माण करता है अब उससे हो गया मैं बोलो साहब इस टाइम वो भाई पूरा ये जो पेमेंट 400 रुपया काउंटर दिवा करके जा रहा थे कमेटी का किया है ठीक अब पूरा 400 बताओ पूरा रेट हो गया 400 अब गया से एसी पीछा तुरंत साथ कमेटी पेमेंट करेगी आप तो पेमेंट नहीं कर सकता कमेटी पेमेंट करेगी एसी पीछा गया साथ में हमने इस बात बताई है अब ऐसे 400 रुपया और 3 से 2 बोला भाई ठीक है तो ऊपर से हमने कैंसिल कर दिया ना 4.5 पूरा हमने फिर शुरू कर दिया फिर एसी पीछा ये गया है अन्य वो प्रस्ताव कैंसिल करके दूसरा करके आप पूरा करवा दे थोड़ा कोई बात नहीं बात डॉक्टर की गाबरे से और ये अभी मैं देता हूँ उसकी बात को आपने जब आप 10,000 निकलवा के गए 80 घट गए 80 रह गए 10 आ गए 10 दुकानदार को वो 3,000 आपने चार्ज नहीं लिया 10,000 रुपया आपने दोबारा चार्ज में लेना था और फिर जाकर उसको देना चाहिए था आपका बैलेंस बराबर आता है 1 करोड़ का क्या बता रहे हैं किसी ऑडिटर को बुलाइए वो आपकी करेगा क्योंकि बैंक से आया बैंक से कैश लो और कैश से जो है इसको पेमेंट करोगे तो पेमेंट होता है आप सीधा बैंक से क्यों नहीं चेक से पेमेंट किया बैंक से अगर आप सीधा पेमेंट करेंगे चेक से आपकी राशि दोनों बराबर आएंगी बैंक की भी खर्चा भी लेकिन जब तक आप जो है बैंक से पैसा निकलवा देते कैश पेमेंट करेंगे
बात आगे की अभी अभी मान रखना है एक ही चीज का है क्या दस 20 आदमी नाम न बदनाम करे लोगों की मुसलमान है पूरा गांव बदनाम नहीं है गाँव बाढ़ लगाती है लेकिन गौशाला का मटर ये है कि कमेटी बना दी थी तो कमेटी जवाबदार है और कमेटी ने करना चाहिए उनका तो है वो लेकिन इसके अंदर गाँव का गाँव पता भी नहीं आज तक क्या हो रहा है पूरा गांव को बदनाम मत करो भाई गौशाला बगैर कर खरीदे एक गांव से या सत्कर्मा से गौशाला नहीं चल सकती गौशाला पूरी 36 से चलेगी और 36 चलाओगी तो चलेगी इसमें 3000 2500 तो गाय हैं ये तरीका छोड़ दिया खींचा नहीं निकालना और आदान प्रदान तरफ की चर्चा महाभारत में भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु वरदान था इच्छा जीने का नहीं था उसका मृत्यु का वरदान था कि आप इच्छा करोगे तब मर जाओगे लेकिन आप इच्छा करोगे वैसे जी नहीं सकोगे लेकिन अंत तो मृत्यु ही था ना इस गौशाला का अंत गौशाला चली गौशाला चला नहीं चलाई और गौशाला का स्थापना चलाने से और ये भाग्य है छापावास गांव का भाग है भाई 750 साल पहले बलवा का गांधी दान करती थी आगे भाई उंगली तक गई थी और सट्टा दिया कालम में दे दे प्रधान में सट्टा तो आके भी क्या थे उस काम में भी मैदान में ही लगा एक बार चुप हो जाओ भाई एक बार चुप हो जाओ वो गाँव से जिसमें 7.5 से 7 में आदमी हुआ जिसने पारस का दान करा पारस की पथरी का और दूसरा उसका कटवाड़ा में कटगंगा में गड्डी दे दी थी और सट्टा दिया जब बल्ला ने बोला रहा के गिरा सट्टा का डूबनी हक्के की क्या थे और उस गांव के जिसमें पानी पी रखा जिस सीम में तुम बस रहे तुम माली तोड़ो अपनी धरती तो गौशाला का नाश करने लग रहे जब भाई सुननी ना गौशाला तक खड़का 36 गांव खड़ा करने और तुम कभी भी कट जाना होगा सही बात दूसरी गलती यह होगी समाज में सुधार था 1861 में थाना खुल गया 1861 में लॉर्ड कार्नवालिस नाम के आदमी ने जो आईपीसी सेक्शन बनाया था तो वो थाना खोल दिया प्रवृत्तियां तो खराब होती चली जा रहे थाना दशालावास गांव के सगाम की तरह जिसमें जानवीर हुआ अब तक ऐसा हुआ भाई उसकी छोरी गोरिया बसा दिया जाखड़ खा उसने जाखड़ मारने से और आज तक जाखड़ जितनी इज्जत है फिर ये सब लाश का केतरा में से
तुमको सब वास्ता तो पहुंच जाओ तो ये भाई 36 जाखड़ की गौशाला है और 36 जाखड़ में बहुत मोटे से होते हैं। एक बात भाई सुन ले, जब 36 जाखड़ की मीटिंग हुई थी तो फैसला किया 36 जाखड़ में भी गौशाला को जगह के देने होगी। भाई साल आवाज ने के लोग करते 10 करोड़ की दे साल आवाज से कोई मैं काम करते या बता दे वही बात को भी हम 5 आदमी के साथ हम करते हैं बोले पूरा काम से भाई मनकर बात सुन अब बात को हमारी ऐसा बात को करना मूल्य दवाइयां में आराम से बात और पंचायत की आज हर गांव से जो आदमी आ रहे हैं मैं सबको पंडित जी महावीर साल देखिए प्रधान जी, गौशाला जिस दिन की चलती है और भाई मैं देख के बात कहूंगा उस दिन से मेरे ख्याल से सालास गांव में एक नया गौशाला नहीं खोली। जब भी इस गौशाला का मन बना, चाहे वो साल आवास का बना, चाहे उससे साथी सहयोगी जितने भी एक दो आदमी सबसे संपर्क कराया गया शुरू से मेरा हमारा विश्वास तो जितने हर गांव का नौजवान, जो हमारा गांव का था नौजवान से भी मिला, बुजुर्ग था वो बुजुर्ग भी मिला। अब भैया एक गौशाला खोल ली जाखड़ खाप की तरफ से, जाखड़ खाप ने इजाजत दी खाप इकट्ठी हुई और भाई गौशाला का निर्माण किया। और भाई बहुत ही हमारा दानवीर जो था, यो एक बड़ी गर्व की बात थी पूरे हिंदुस्तान में। अब भाई दानवीर बल्ला जाखड़ के नाम की श्रव जात की है, 36 जात की गौशाला है। रही दूसरी बात, उसकी पहला गौशाला हमारा पड़ोस में हुआ करती मतनेल में, बहुत पुरानी गौशाला थी ना। और भाई आज इस जाखड़ खाप की जो गौशाला है वह दिन दुगनी रात चौगनी है। भाई शुरू में प्रधान जी उनके बने मास्टर उपराम जी, इन्होंने अपनी मेहनत से काम कराया, हर भाई का दौरा गया और लगन से काम कराया। उसके बाद आदरणीय हमारे एससीपी जाखड़ साहब इस गौशाला के प्रधान बनाए गए, कमेटी द्वारा 36 गांव में जो टप्पा प्रधान चुन रखा था उनका द्वारा, सबका द्वारा इन भाई दिन दुगनी रात चौगनी। आज इस गौशाला में देख लो 22-23 गाँव 2400 गाँव होंगे और बिल्डिंग देख लो भाई, ना पैसा की प्लांट की कमी छोटी और ना भाई ना छोटी कमी। भाई मेरी 1-2 साल भाई उस संचालक का रूप में मेरी जिम्मेवारी कही गई, नो घटाशी उठ की आया करती काम की। और भाई काम आना है गौशाला चला रखी है, गौशाला चला रखी है। रही साल आवास काम की बात भाई हाथ जोड़ की प्रार्थना करा। हाँ हमारे बहुत बड़े प्रधान भाई साहब हैं जिन्होंने बात कही, भाई शर्माथा पे है, मगर गौशाला की खामियां
और भाई गौशाला की जो खामियां पूछी था उन पे बात थी। इस बात ने उन्हें मतलब भाई सालावास काम बेकार है। हाथ जोड़ के काम मैं इस काम कुआं की खाते या हाथ जोड़ की प्रार्थना करता भाई एक आंगड़ी अगर घर में एक बड़े परिवार में है उसका दादा खानदानी है वो पंचायती है तो पंचायती खत्म कौन आएगा भाई। सालावास काम ने भाई हमेशा जिम्मेवारी संभाली है। चाहे रूपराम मास्टर जी प्रधान था उस टाइम का पर प्रोग्राम होया वार्षिक जो प्रोग्राम होया वो का हमने भरा भाई सबका चाह हमने ब्याई सब दे भाई और भाई स्टेज पे ड्यूटी दी वो स्टेज पे करी और हमने सब काम हमारा युवा बालगण है भाई कदे कोई कम में लिया है कदे कोई कम में लिया है लो बता दो भाई ये इतना प्रधान बैठा ही अच्छा भाई प्रधान जी और देखिए तो भाई खड़े भी बोल दे बोल लो बता दो भाई अकुल सा गांव का ये कमेटी का प्रधान ये कमेटी का तो मेंबर या सतगम्मा का कोई भी गांव का आदमी मौजूद आदमी जो आज हमारा प्रधान बड़ा आरोप लगाया है उन साहब ने करती बालगण किसी गांव आदि बाल जाया करते उसे सेवा करना खातिर हमने करी हमारा बालगण हट रे हट जा भाई बोल नंबर दूसरी बात भाई काम साथ से आज भी और इस खाप की साथ से या खाप की गौशाला काम सालास की कोनी जमीन दे रखी है आदमियों को गना सालास काम कर पानी भरा तो पानी भरागा और उसका ही को भरागा और भाई दोस्त से मत रहो और भाई इसको सालन संभालो। एससीबी साहब ने कोई कसर नहीं छोटी भाई इस कमेटी में जो दोषी है इस कमेटी में जो दोषी है उन्हें दोषी ठहराओ और जो दोषी नहीं है जिन्हें मेहनत करी है उन्हें नुकागनु राकरी को सालन कमेटी संभालो सालास काम करना कमेटी में मतलब है बहुत बढ़िया अगर ये खासू जाओ तो सालास काम कर है नहीं ना तो भाई सालास काम को कोई पता नहीं करे और नहीं सालास काम दो मगर भाई यार खाप संभालो गौशाला थारी और हम थारा और थारा राना जितनी भी ड्यूटी लगाओगे प्रधान जी उतना हम तैयार सा हर भाई किस्सा में छोटी मोटी बात हो अगरी हिसाब किताब प्रधानमंत्री का भाई सांसद मांगनी और मुख्यमंत्री को भाई पंचायत का मेंबर मांगनी और भाई सस्ता आम भी हो चलो गलती भी होगी यह निर्णय लेकिन है और इस बात में मैं हाथ जोड़ के आपकी सरकार की बात को हूँ और भाई इसको सालान जवाब दो माता राम राम भाई को गलती बहुत बड़ी आज निमंत्रण था कि गांव चबूतरे पे सालावास पंचायत सालावास जो गौशाला है उसके विषय में पंचायत तो आने का सौभाग्य हुआ। आप लोगों के निमंत्रण से धन्यवाद और मैं अपनी 36 लाख की सरकारी को नमन करता हूँ नमस्कार करता हूँ। 4 घंटे से जो वार्तालाप चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए जो चीजें सामने आई चाहे कमेटी पहले थी वो और चाहे कमेटी आज वर्तमान में है इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वो हमारी जाखड़ खाप नहीं चुनी और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि वो आदमी खाप के सर्वमान्य व्यक्ति थे इसलिए उनको जिम्मेवारी दी गई। अगर उनमें से खाप के आदमियों से या उनके अपने व्यक्तिगत चरित्र की वजह से कुछ खामियां किसी व्यक्तिगत आदमी ने कर दी तो उस पर किसी पूरे गांव का या पूरे समाज पे आरोप नहीं होते। अगर किसी भाई के मुंह से ऐसा कोई शब्द निकल भी गया तो उस भाई की तरफ से भी और पूरे गांव की तरफ से भी मैं हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं कि उन बातों को विवाद न बनाए उन बातों को महसूस ना करें। कई बार पंचायतों में बोलते बोलते आदमी आवेशित हो जाता है और वो अपने विचारों में तो ठीक कहता है लेकिन कई बार चीजें महसूस होता है तो उस बात को महसूस ना करें। जिस बात पे आज पंचायत बुलाई गई थी उस बात के समाधान पे बात करेंगे। समाधान क्या था कि जो छोटी मोटी गलतियां हुई वो चाहे लिखने में हुई चूक से हुई गलती से हुई कारण कोई भी रहा उन बातों का समाधान कर लिया जाए। तो वो समाधान जिन लोगों के हाथ में कलम थी जिन लोगों ने लिखा पढ़ा है उनसे ज्यादा
और तीसरे से उनको बुला लो, चाहे 10 पंचायत और बुला लो और से 10 कमेटियां बना लो। वो जो लोग थे, चाहे पहली कमेटी में थे, चाहे बाद वाली कमेटी में थे, उनसे ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। हिसाब वो लोग देंगे जिन लोगों के पास हिसाब था। उनकी कमेटी बनाओ, उनको ही समय दो, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, वो उसको पूरा मेंटेन करके समाज को बताएं कि ये यहाँ गलती हो गई थी, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गलती से समझा गया, लेकिन कोई गलती नहीं है, वो गलती है तो वो ये गलती है, इसका हम खामियाजा बचेंगे, आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। रही बात ये कि कमेटियाँ जो बनती हैं, समाज में जो आदमी मनोनीत होता है, उसकी कोई फिक्स पोस्ट नहीं होती कि वो 5-6 डटेगा, 10-7 डटेगा। किसको बनाया, गलती से हो गया, उसने गलत कर दिया, गलती से होगी, कुछ भी हुआ तो वो ठीक नहीं लग रहा है, बदल दो उसको, दूसरी कमेटी बना दो। इतना बड़ा विवाद एक ऐसी सामाजिक संस्था पे, जिसके लिए आज हमारा सनातन धर्म पूर्णतः गौ माता के लिए अस्तित्व है, और पूरा समाज और देश गौ माता कर रहा है, और गौशाला की लेन देन पे या दान पे इस तरह की चर्चाएं होती हैं, तो पूरे समाज के लिए ये मतलब अपमानजनक स्थिति है। अगर कोई भी गौशाला, जैसे अपनी गौशाला में स्थिति आ गई, दूसरी भी गौशाला इजाजत नहीं, ये बातें सुनेंगे तो आरोप सबको लगेगा। हमारी कहावत है अपने समाज में कि एक मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है। तो किसी एक आदमी की गलती है, इस समाज को गंदा मत करो। इस जो माहौल पैदा हो रहा है, इस माहौल को खत्म करके उन गलतियों को समाप्त कर, जो गलतियाँ हुई है, इतना ही कहना चाहते हैं। जो भी हमारे अपने सर्वमान्य साहब के लोग हैं, इनके पास जिम्मेवारियां हैं, वो इन जिम्मेवारियों को ठीक ढंग से निपटाएं और उन्हीं लोगों पर जिम्मेवारी लगा दें जिन लोगों के हाथ में जिम्मेवारी है। भाई ध्यानपूर्वक बात समझ, चपट चपट बोलो हो। प्रधान जी कहेंगे उस बात को बिल्कुल कान खोल के सुन लो, खासकर युवा वर्ग। भाई बांधर आटलो पाचन आवाज तरी करू का डाल्या बाकी पहुंच जाए आवाज भर वही भाई अपनी इस पंचायत में करीब 4 घंटे हुए चलते। लखन खाप की इस गौशाला के विषय पर जो वाद विवाद था, उसको आप सब लोगों के चारों तरफ से जो भी विचार कांग्रेस आपस में आए हैं, उन सब को सुनने के बाद यहाँ की जो लखन खाप की कमेटी और जो भी गणमान्य थे, उन्होंने आपस में भी कोई समीक्षा करके इस विचार पर पहुंचे हैं। भाई जाकर खाप ने गौशाला खोली थी, इसने जाकर खाप चला हुई 1 साल आवाज से निकाल कर, और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों की भी इस बात में सहमति होगी। मेरी भाई से अनुरोध है, अगला फैसला जो आपस का निर्णय है आपका, वो सुनावा। भाई हमारे मतलब प्रधान भी आ रहा है और उनका बेटा भी आ रहा है, तो अजीत ने तो इस बात की पैरवी कर रखी उस कमेटी में, या जो कानून कार्रवाई करते हैं आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, आपकी आपसे इस बात के लिए कहना चाह रही है कि इस दरखास्त को कोर्ट के लिए जो मामले हैं उनको आप अगर उठाते हो तो खाप एक अपना फैसला उसको साधा, तो आप उस बात के लिए बताओ, आप उस फैसले को अपनी जो आपने दरखास्त दे रखी है उसको उठाने के इच्छुक हो। समाज ने जो भी बात रखी है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि भाई समाज से मैं अलग जाऊं, लेकिन ये चीज मैं पहले के लिए आपके बीच में रख चुका हूँ शुरुआत में ही, कि बार बार कह रहे हैं पर्सनल नहीं है, कभी भी नहीं, पहले दिन थी नहीं आज है। समाज ने इजाजत दी थी, हिसाब मांगा था, पहले तो मैं उस बात पे एक बार एक छोटी बात रखना चाहूँ सबके भाई गलती मान बात भी करते नहीं यार, जो बात समाज कैसे गलती की काम है, भाई साहब एक चीज गलती बात हो रही है, पूरे गांव की किसी की कोई गलती नहीं है, मैं कह देता हूँ कोई गलती नहीं,
साल आवास गांव ने खूब बढ़ चढ़ के वहां तक सेवा करी और आगे भी करनी पड़ेगी। अगली बात सुनो, इस जाखड़ खाप ने जो सहयोग दिया है, अगर जाखड़ खाप का नाम पूरा रखना है, खाप बड़ी कहानी है। अब भाई एक मिलजुल के कोई संस्था खोली थी, उसको बेहतर तरीके से चलाना है तो इस खाप ने भी सहयोग देना, आगे भी कंटिन्यू देना। आपका निर्णय तो एक बात की खाप इंतजार करी है भाई, जो खाप ने निर्णय लिया है वो ये लिया है जाखड़ खाप की गौशाला है और इसको जाखड़ खाप ही चलाओ, ना कि साल आवास चलाओ। साल आवास गांव में खुल रही है, साल आवास गांव ने उसके लिए जमीन दी, लैंड दी, वो उसके लिए बहादुरी का पात्र है। उस बात को अश्रवान किया गया है। रही बात अगली 10 और 20 आदमियों या 2 और 5 आदमियों की, इस पंचायत के अंदर भाई कह रहे हैं 10-20 आदमी साल आवास के बाद खड़े रहते, ये हर बार कही गई है, आज नहीं भाई। आज इस निर्णय को यहाँ करने के बाद उठ लो, जब भी 20-30 आदमी साल आवास के आगे चाहोगे भाई वार्षिक प्रोग्राम, साल आवास का जो वार्षिक प्रोग्राम होगा गौशाला का, उसमें क्योंकि गाँव नजदीक हो गया और वहाँ के बच्चे आदमी ज्यादा चाहोगे योगदान, वे आदमी योगदान देंगे तो गौशाला बहुत बेहतर तरीके से वहाँ उसका रखरखाव उसका होगा। अब निर्णय इस बात का है खाली आप लोगों ने ये बतानी है तो ताकि जिम्मेवारी उस तरीके से सुपरत करा भाई, इसको कानूनन तरीके से निपटाना चाह रहे हो या भाईचारे के तरीके से। अगर भाईचारे के तरीके से निपटाना चाह रहे हो तो आप उसे FIR को उठाओ और कोर्ट से पूछो। भाई सबके बीच में एक तो होता है भाई भाईचारे का सुझाव, अब ये सुझाव है इस तरह का एक पॉइंट होता है। दूसरा एक पॉइंट होता है आप खुद जमा के काम की बेइज्जती करो, उस पर दबाव बनाओ, आप एक भी केस उठा लेगा, ये फैसला तुम आपका आपने भाई पंचायत जो चाहे ना फैसला तो वो हुआ करे पूरे ना तो 2 दिन पाछे हुआ फैसला तो वो हुआ ध्यान ना रहे भाई तो न्याय की तरह है। लेकिन भाई साहब ने जैसे भाई साहब ने खूब कह ली साल आज का न्यू होगा, कोई बात न्यू बता देंगे, साल से मिटा देंगे, बाहर काट देंगे। भाई इस बात को भी एक और हम कहना हो रहे मैं कहूँ चले अरे उसने 4 लाख की कही जवाब तो तेरे सुनी कोई नहीं के कही वो बात आप गांव के बारे में सब ने अच्छे से सुनी है और भाई शब्द कर ले ज्यादा कहने का हर आदमी ने एक ही बात कही है शुरू से और लास्ट तक। भाई ये जो इधर बात की बनाओ देख चल रही है या किसी बात का कारण हो रहा है, किसी जाखड़ खाप के 35 गाँव में किसी आदमी ने हिसाब नहीं मांगा, किसी आदमी ने हिसाब के लिए कोई सिस्टम नहीं रख रहा, कोई आदमी इस बात के लिए असहमत नहीं। अब भैया गौशाला ला चालू सब आदमी से आपके गांव की आपसी तौर पर किसी कारणवश स्टार्ट हुई, आप लोगों ने उसमें कोई कमी अनियमितता दिखी महसूस हुई, उस आधार से स्टार्ट हुई आपके गांव के अंदर है। मैं आप लोगों को बता दूं भैया बात, जो जाखड़ खाप 36 इकट्ठी हो रही है मेरे ख्याल से 35 गाँव मात्र किसी आदमी की यह इच्छा करती नहीं है और वही गौशाला का तो बनवा दिया भाई, ये साला राणा का तो ही तोड़ फैसला हाँ भाई हम फैसला ही होता है साला वर्षवाड़ा का फैसला इस गौशाला का तुम आ जा और ये जाखड़ खाप पर चढ़ गए इस गौशाला का गौशाला जाखड़ खाप ने खोली थी पंचायत और सामाजिक जगह पर पंचायत मंदिर में होके तुमने गौशाला ठीक है। और तो इस गौशाला में चलने का तरीका है इस बात का या आज भी कहने लग रहा है सालावास के आदमी बड़ी चढ़ फैसला लेना पड़ेगा जब चल वास्तव जो है सामने फेस के ऊपर सालावास के 5 आदमी की ज्यादा चाहो झाड़ली बाजित पर का आदमी या उनसे मादल का आदमी वहाँ को रात के टेम की जब बात करवा विवाद हो जा कोई दिक्कत आ जा कोई एक्सप्रेस वाड़ी आ जा बीमारी आ जा तो वो आदमी पूछेगा उसके पहले सालावास का जल्दी और सालावास का उसके लाभ पूरे दिन जो आदमी खड़ी होनी सोचे मैं चल गई
तो ये चीजें अलग प्रकार की हैं, इसमें कोई किसी बात की परंतु बोली मत रही भाई। अब एक बात की बात बच गई, गौशाला के हक में फैसला लेने की बात। सामाजिक तौर पर जो समाज फैसला ले रहा है, आप लोगों से एक ही अनुरोध है, उस व्यवस्था को बनाकर रखो, समाज का ताना बुना खराब ना हो। तो भाई अभी एक ही इस बात का आपकी बार मैं आपको कह रहा हूँ, वो अनुरोध है, आप उस दरखास्त में थाने वाले उठाओ और कोर्ट से मुकदमा उठाओ, ठीक। और जाकर आपकी तरफ से आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भाई इस बात से कोई छोटी मोटी असहमति बच रही है तो आप लोगों को पहले बता दीजिए, एक ऑडिटर सीए हम स्पेशल छोटा है, जाकर वो रिकॉर्ड की जांच करेगा, 10 दिन में 15 दिन में जो जांच पड़ताल करेगा वो आप लोगों के सामने जिस दिन या जो जाकर आपकी दरिया होती है इस गौशाला की, उस दरिया को सुधारने के लिए वो रिकॉर्ड और वो सिस्टम, ठीक है। हर गांव में जाकर आपकी कमेटी जो आप लोगों ने मनोनीत करा के बाद और गौशाला कमेटी और हर गांव से 2-2 4-4 आदमी एक्स्ट्रा उनके सब उनको लेकर के आप लोग गांव-गांव जाओगे और जब ये बातें बताओगे, हमने दोबारा अच्छे तरीके से चलानी है, प्रॉपर तरीका चलानी है, या रोज रात खुल जाने का फिर भाई बंद नहीं करनी से ना बंद कर सकते तो या गौशाला का लोगों को दोबारा संदेश जाएगा, जो संदेश आप लोग बिल्कुल कर छोड़ सकते हो। इसके लिए इस बात की सहमति बन रही है आपकी, कोई और निर्णय आगे गौशाला की तरफ से पर आज की सभा के अंदर तरीके से चलावा, अगर नहीं है तो आप वो आपका जवाब दो, उस बात जवाब के बाद एक सेकंड। मेरा नाम राजेश कुमार, गांव लडान से चौधरी प्रेमराज का पोता हूँ। एक चीज है, इस कमेटी में या गांव में, गांव का तो खत्म हुआ, कमेटी का है, जो बेस्ट है उसको बेस्ट बताओ, कमेटी से निकालो, यो मुकदमा हाईकोर्ट उठाएगा। और रही बात ऑडिटर की, तो सरकार ने ऊपर कर रखी है, वो सरकार ऑडिट देने के लिए तैयार है, मुकदमा करना क्या, बेस्ट को बेस्ट बताओ, गमन है उसका पूर्ण करो, और जो का मुकदमा बिल्कुल मैं इसकी तरफ से मैं गवाही देता हूँ। राजेश भाई साहब ने गाँव जी ने जो सुझाव रखा है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, हिसाब 8 हो जाएगा, शिकायत खा लूंगा, मैंने कोई जरूरत बोले शिकायत क्योंकि पंचायत में मेरे को गलती मान ले को चोर नहीं पौने 2 करोड़ दिए जाना, हिसाब होना, इस तरह की बात होती है। और पंचायत में 2 डाल का फैसला ना हो पावे, पंचायत में एक फैसला होगा, एक मत से अर्धी पाई कह रहा है अपने जिन बातों के आधार से, उस आधार से मुकदमा ठाओगा, मुकदमा ठावे समाज के अंदर भाई सुझाव दिया जाता है, विचार दिया जाता है, वो आपके समझ में आया ना आया वो आपका अपना विवेक है, आपका अपना निर्णय। लेकिन समाज का जो आधार से आज का टाइम फिलहाल का, उसके अनुसार आप लोग बता दियो भाई, और कोई बात हो तो क्यों अपनी कानून कार्रवाई के तहत अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पुरानी जो कमेटी है गौशाला की, जब सालावास थाना से दरोगा होना होगा ना, जब उसका दौरा रिकॉर्ड पुरानी कमेटी ने चला भाई लेगी वहाँ ले जाए। तो भाई हमारा अनुरोध है, पुरानी कमेटी अपना रिकॉर्ड में संभाले, अपनी गवर्नमेंट के तहत जो भाई का है जांच पड़ताल कानून के तहत, भाई की कॉल आओगी कोर्ट के तहत आओ या थाना के तहत आओ, आप लोग हाजिर हो जाओगे, अपनी जांच पड़ताल करा लो। रही बात आगे, मैं तो देखो अभी एक बात कहूँगा, भाई गौशाला के प्रति पॉजिटिव रहे फैसला लिया, ऐसा नहीं भाई इस भाई वाली एक बात के कारण या किसी और दूसरे की बात के कारण गौशाला को उस बात कर सकते। तो आप लोगों की कमेटी, अगर जो सचिव था, खजांची था, और भाई सबसे बड़ी बात बता दूं, जो लड़का कंप्यूटर पात का बैठा था उसमें मेरा एक काम और भी हो रहा है, वो अनपढ़ वकील और भाई
खोट के मकर धारा के मला में लाग रही वो कंप्यूटर पर कोई बैठा था राजा साहब कोई बताओ है वो छोड़ा ना अपना साथ ले लो अपना रिकॉर्ड में अपने सिस्टम में लो और अपने की जांच पड़ताल कराओ। अब ये वकील साहब जाने और भैया कमेटी जाने और भैया खाप इनका दोनों अगर डिसीजन आ ले जब अपना डिसीजन ले लियो नहीं गौशाला में कितना सहयोग देगा के पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा उस बात का तो भाई वो आपने देखना है। लेकिन एक चीज क्लियर कराने भैया एक चीज क्लियर भी करा है भाई दो तरह की बात होगी हमारे साथ। उस दिन जाखड़ खाप कमेटी जिस दिन जाखड़ खाप का फैसला सालावास में उस दिन इन भाइयों ने कंडीशन रखी अब भाई हम जरूर होंगे इस निगरानी कमेटी में ना उस दिन भी जाखड़ खाप वो फैसला दे सकती अब तब नहीं होगी हम सीए बाहर से जाएंगे। लेकिन हमने इस बात का दिमाग में कोट करके 1 ग्राम नहीं था भाई अब ये नहीं हुआ सिर्फ वो का मास्टर जी रणधीर मास्टर जी और भाई जो वकील साहब ये 2 नाम दिए ये श्री भगवान जी थे एसडी स्कूल वाले वो आपकी तरफ से एक नाम और तीसरा दे दिया। अब एसडी स्कूल अकाउंटेंट है अकाउंट के बारे में बता इन 3 आदमियों का नाम ले दिया साथ में इनने पहले से जो आदमी वाद उठ रहा था उसके बाद भी इनका नाम लिया इनके प्रति कमेटी सहमत नहीं थी। अब ये आदमी रिकॉर्ड में बढ़ लेती लेकिन हमने एक बात क्लियर थी भाई रिकॉर्ड देखना है ये देख लो दूसरा देख लो दिक्कत क्या उस बात कमेटी का तू तकलीफ इस बात फिर हमने ये दे दिए। अब ओली बात आज तक की वो उस दिन तो खाप की बात पर सहमत हो गए आज खाप की बात पर सहमत हो कहाँ सहमत तो कौन अच्छा खड़े हो दो बातें नहीं भाई बताओ एक कुछ फैसला बताओ तेईस आदमी है भाई या तो 23 आजाने थे या फिर 23 के मुखिया कहाँ पर होया भाई सुन मेरी बात क्या होगा घर जाके बात करेंगे तेरे जवाब दे देंगे समाज के साथ मैं हर पंचायत में गौशाला की जब भी पंचायत है मैं कैमरा लेके ठीक अब भाई मैं हरदीप तक पूछ रहा हूँ हरदीप भाई तुमने शुरू में चंद मांगे 15 पूरी पंचायत ने कमेटी ने आपको 15 दे दिए ठीक फिर 1 महीने के बाद में दोबारा फिर पंचायत हो गई। सुनो भाई सुनो बोल बात फिर आपने टेम लिया समझो भाई फिर आपने टेम ले लिया पूरी कमेटी ने सब ने ये कह दी खुद एससीपी साहब ने ये कही तो मैं रिजाइन दे दूंगा लेकिन ये बात रही कि भाई कमेटी रिजाइन नहीं देगी जब तक ये फैसला ना हो उस टेम पर भी आपको टाइम दिया है। इस तरह करते करते 4 बार आपको टाइम देके 3 महीने 5,62,190 रुपए का जो गमन था ऑन कैमरा आपने मेरे को बताया था मैंने निकाल दिया इसे छोड़ दिया बीच में जांच पेंडिंग है भाई जब पूरी आ जाएगी तो आपके बीच रख दी जाएगी। वो कारण यूज पकड़ का ये था कि भाई गौशाला मारी ये दूर दूर तक जाए। अब आप ये कह रहे हो कि भाई अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है तो आपने प्रिंट मीडिया में 1 करोड़ समथिंग कैसे दे दिया कौन रिकॉर्ड आप बताइए आपका जवाब। अगर जांच भाई सुनो जांच पूरी नहीं है तो आप प्रिंट मीडिया को कैसे दे सकते हो। अगर ये पक्का है आपने प्रिंट मीडिया दे दिया तो ये 4 घंटे हो गए एक बार सबका जाके धरते नहीं जाकर रिकॉर्ड में एक मना कर रहा है कि नहीं हुआ है दूसरा लोग चल रहा है तीसरा लोग जांच नहीं हुई
भाई बात सुनो, आपने मुकदमा कर दिया, वो तेरा खुद का विषय है, ठीक है। क्यों विषय है? क्योंकि 3.5 महीने आपको पूरी 36 चक्कर आपने दिए, आप कहीं तक भी नहीं पहुंच पाए। एक बार आपके फैसले के अंदर आया 5 उसके बाद 3 पंचायतों होती रही, कोई फैसला नहीं हुआ। 36वीं पंचायत की खुद प्रधान से मैंने बात करी कि भाई ये पंचायत और क्या क्यों करी थी, उसने बताया भाई 5 जगह के लिए हमने कर देंगे, ये सब लोग। आज भी आपकी जांच पूरी नहीं है, फिर भी आप प्रिंट मीडिया दे रहे हो। क्या आपने क्या जितने कमेटी के मेंबरान है भाई, मैं किसी के पास पर्सनल कभी कैमरा लेके कोई कमेंट के लिए नहीं गया। भाई अगर मैंने मेरा चैनल चलाना होता तो रणबीर दो रवि जाए तू सस्पेंड क्यों करे, मैं मास्टर जी दो रवि जाता क्यों करे, तीसरे दो रवि जाता ये चल रहे हैं, मैं नहीं गया ना, क्योंकि ये हमारे खुद से की बात है। और आप क्या समझते हो, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया जो भी न्यूज निकलती है उसको हमारा अधिकारी देखता है। इसके अंदर हमारा चंदा गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है। ये गमन आपने डायरेक्ट कर दिया 1 करोड़ से समथिंग, जब तक आपकी जांच तो पूरी हुई नहीं, लेकिन आपने फैसला सुना दिया। अब ये इतने लोग क्यों चुन रहे हैं भाई, ये तो भाई 1 करोड़ आना तो कार्ड के बीच में रख दे, या भाई तू आकर दे तेरा जगह हम जान, ऐसे नहीं हो जाता भाई। आप बड़े हो, मन मेरा है, आप पदवी बड़े हो, मैं बड़ा हूँ, ठीक है, मैंने भी दुनिया देख लो। हाँ बोल, खूब आराम से। 1 मिनट आपका संजय नाम है भाई? हाँ जी भाई। एक बात आपने याद दिलाओ, पहले दिन 2 फरवरी 2025 को जो पंचायत हुई, उसमें आप कैमरा लेकर आए थे वहाँ पे, आपने पूरी वो रिकॉर्ड की थी, ठीक है। और बाहर आप बरंडे से बाहर आए तब मैंने क्या रिक्वेस्ट की थी, मैं सर जो समाज का मामला है इसने ऑन एयर मत करियो, ईमान नहीं गई है, तो मैं अगर नहीं करा ना, आपने ऑन एयर मैंने की थी, आपको रिक्वेस्ट की थी है, नहीं की है, बताओ पहले। उस दिन मैं मना कर रहा हूँ कि ऑन एयर मत करना, आज वो चीज अखबार में आ रही है। 3-3.5 महीने का ड्यूरेशन है, कोई तो कांड रहा होगा, वो कांड मैं सुबह से बताने लग रहा हूँ। अब बात आई सर 3.5 महीने में तुमने क्या किया, बात हुआ वही दरिया ढका का हाथ मत लाइयो, और बाकी सब तेरा है, कागज सामने आए को ना, ठीक है, और हिसाब मन ना लेट पाया। नहीं बात अब एक 75 की 70 की 60 की 75 की, ठीक है, चोर को चोर नहीं करे, रिपोर्ट में नहीं सुबह 10 बजे लगे और अब टाइम देख लो क्या हो गया। 36 गांव के ऊपर 17 आदमी भाया, ये केवल उन 17 आदमियों ने गौशाला नहीं बनाई। अगर जांच के लिए 36 गांव मना कर रहे हैं तो बताओ किसी का खड़ा होगी वक्त आने ये कहा अब भाई हम जांच नहीं करवाएंगे और इस मामले को रफा दफा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति ने ये कहा ये खड़ा होके अब भाई इसकी जांच जारी रहेगी, इस मुकदमे को वापस करो। क्यों मुकदमे को वापस करना है? ये हमारी खाप के ऊपर एक बेहुदा धब्बा है, इसलिए इस मुकदमे को वापस मांग रहे हैं। बाकी और किसी की शान के ऊपर असर नहीं आना, एक खाप के ऊपर आएगा। और कौन सी खाप? आज अगर ये बल्ला जी किसी अदर खाप से होता तो आज मैं ये कहता हूँ उसके नाम से देश के अंदर डंका बजता।
क्या इस 36 गांव इस पल्ला जी को इतना आदर नहीं दे सकते? नहीं, इतना आदर नहीं दे सकते। उसका नाम भी लेते हैं अकबर बल्ला, बल्ला जी है। मुगल साम्राज्य में उसके नाम का डंका बजता था। उसके नाम से गौशाला खोली गई और ये कहते हैं कि गौशाला, हमारे पास लेटर जाता 3 बार, मैं गौरिया गांव से बिलोंग करता हूँ, 3 बार लेटर गया, तीसरी बार हम सभा में आए और सभा में निर्णय लिया। मंदिर के अंदर गौ पंचायत थी, उसके अंदर हमने अपनी सहमति दी, सबने सहमति दी आप गौशाला खुलनी चाहिए। और सालास गांव की बहुत ही बड़ी उपलब्धि ये है कि आज कोई भी गांव इतनी बेशकीमती जमीन गौशाला के लिए देने वाला कोई नहीं है तो सालावास गांव थी। हम शुक्रगुजार है सालावास गांव के, लेकिन ये नहीं है कि 36 गांवों के ऊपर एक खतरा आदमी भाड़ा पड़ जाए और सभा को बात आउट करके निकल जाए। ये हम ये बैठे हैं इस आपके टप्पा के प्रधान जी, ये इसके ऊपर अपना थोड़ा मंथन करके और फैसला सुनाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। धन्यवाद। और यहाँ 36 की पंचायत में जाना कोई बड़ी बात थोड़ी, 36 समझ गया मैं, उसने 36 से बूथ के मुकदमा नहीं किया, थाने मंत्री के समय कोर्ट में नहीं बात होगी, वो 36 नंबर आया था, इसका तो इतनी दोषी 36 है। हाँ, कोई आदमी नहीं बताएगा जो कसूरवार सर्व दोषी है। आचार्य सतवीर और महावीर मंडल जी भाई हमारे साथ राजनाम कैसे ये कर ले, उनसे बात कोई बात करना था उनसे मैं ये बता दी ना मेरे के कर पंचायत और के 36 कर अब सारे आगे ना नाम खड़े गौशाला बढ़िया दी से सारा काम बढ़िया हो रहा से। 1 2 4 आदमी आने भाई षड्यंत्र ठारा क्या से और गौशाला कोई कमी नहीं है। इस पंचायत ने फिर धर लियो चाहे और 10 पर धर लियो, फैसला हो रहा। मास्टर जी ने बता दी भाई, मतलब अलग की है साहब, क्लियर कह दी मास्टर जी ने भाई हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर पर बात क्यों करा। वो भाई पंचायत बात उठ के चला गया तो भाई जान दो उसने, हम अपना 36 गांव में एक होकर अपनी गौशाला चलाओ और कमेटी ने और हम गांव की गैर सब भाई साला काम खत्म की गैर कौन बात है कौन बात सरदारी छोटा बड़ा सब में रहता भाई घना तो मैंने बोलना तो आमता नहीं है, पहली बार में खड़े हो गया। लेकिन जो 36 जाखड़ जो फैसला करेगी साल आवाज गांव मुश्किल है ना कि 1 2 आदमी कोई किसी को पीछे नहीं हो, हमें कोई लेना चाहिए
टप्पा के प्रधान है जी, ऐसा आवास टप्पा के। जितनी कोशिश होगी 7 ग्राम में नहीं चला के ही मेरा ग्राम ही सब नहीं या जी जवन का ये मत सच मार काम बिल्कुल नहीं गाना बोल रहा नहीं आता कि बस एक जगह बिल्कुल सही बात कोई और अपना लेवल पर बात कराएंगे और देखो मेरा सुझाव तो ये है मानो ना भाई कोर्ट को तो वही के खिलाफ है कोई कागज मांगी है तो ये जो कमेटी नहीं है कागज कहां से सील करवा दे जब पूरा भारी हो जाएगा भारी होने के बाद जो डॉक्टर नहीं कोर्ट को गांधी की आवाज थोड़ी है तो थोड़ा साइलेंट होकर ध्यान आज की इस पंचायत के प्रधान अपने वीर सिंह यादव जी तो आज की पंचायत का निर्णय है आज का फैसला इस निष्कर्ष को आए कि भाई पुरानी कमेटी रहेगी और यह पुरानी कमेटी के साथ ये 36 दाखिल था वो भाई ना के साथ उनने भाई केस पालन क्यों और यह इस कमेटी या 36 इस कमेटी के साथ ठीक है भाई सब कहीं ना हटा दोगे हिसाब मांगा कोर्ट में लिया भाई रणबीर साहब लिया भाई फलाना साहब लिया मास्टर जी तो ये आया कि मेरा हम क्यों जाएंगे भाई इन्हें रखो भाई आगे पहुंच जाएंगे इन्हें रखो ये सुचारू रूप में चलाते हैं इनको चलाने दो वो केस लग जाए केस में भाई इनके साथ इन पुरानी कमेटी के साथ ये 36 गांव की ये खाक है भाई बोलो भाई इनमें कार्रवाई जो भी हो ठीक है तो आप लोगों तय बता दी बाकी पिछली जाकर आपकी जो पंचायत हुई थी उसमें भाई साल आवास गांव से या और मारा कैसे जो खाप की तरफ से प्रधान थे जो भी थे उनने 5-4 आदमी जो साल आवास के उस बात की सेवा देने के लिए जो आकर आए थे उनकी जिम्मेवारी लगा दी थी और उस जिम्मेवारी में भाई अमरपाल भी था जो पहले भी एकदम चाबी देकर चल रहा था बोले भाई मैं नहीं रहना चाहूँ स्टाक है उन दिनों को इधर भाई हफ्ता 10 दिन और ने मातू हफ्ता 10 दिन और ने मार इतना कोई पंचायत करके उसका निर्णय कराएंगे किसी न किसी जिम्मेवारी लगावाएंगे आज फेरी भाई ने हफ्ता भी उड़ान पकड़ा दी
तो आज जो आप लोगों का जो पंचायत का फैसला हुआ है, जो पुरानी गौशाला की जो कमेटी थी, वो कमेटी बरकरार रखते हुए जब तक रिकॉर्ड की इंक्वायरी चल रहा है, रिकॉर्ड की आप लोगों की इंक्वायरी गवर्नमेंट से आप दोषी ठहराए जाते हो या आप वहां से बरी होते हो, तो उसके बाद आपकी ड्यूटी बच गई। जिन आप दोषी ठहराए, आप दोषी नहीं पाते हो तो उन पर आप क्या कार्रवाई करते हो? अन्यथा जब तक ये केस मुकदमा चलता है, आप लोग उस गौशाला संभालो और उस गौशाला का रिकॉर्ड संभालो और जिम्मेवारी पूर्वक उस गौशाला चलाओ। और जब यह इंक्वायरी कंप्लीट हो ले, जब आप लोगों की अगर आगे हिम्मत है सेवा देने की तो देते रहो, ना तो भाई आप लोगों का काम है समाज के सामने आप अपनी पंचायत करकर उस भूमिका से आप छुटकारा पाना चाहो या आगे सेवा देना चाहो। जब तक यह इंक्वायरी चल रही है, आज की पंचायत में भाई सब भाइयों ने सिस्टम देखा है, चाचा विजेंद्र से भी उससे भी सबसे रिक्वेस्ट करी गई, भाई जाकर आपकी गौशाला है या कोई सरकारी टेंडर नहीं था, भाई कोई अनियमितता होगी या किसी कारण से तो गवर्नमेंट दूसरा ग्रांट दे देगी, भाइयों चंदा देना रही हो, चंदा जब मिलता रहेगा जब समाज में अच्छा संदेश है। तो उस तरह की बात के साथ वो सहमत ना होया। दूसरी बात, पूरी खाप के सामने से उठकर चला गया, ये भी उसकी एक अधिक बड़ी गलती है। जो सबके सामने अपना भाई बात रखनी है ना रखनी है, उस बात को लोग रह गए, तो आप लोगों के साथ यह जाकर खाप चलती है। आप लोग जाए गौशाला में। और भाई अमरपाल, अब तक आप लोगों ने 2.5-3 महीना या जो भाई और जो भी है 3 महीना 4 महीना जो आप लोग वहाँ जो थे वो साथ जाओगे भाई एक बार वहाँ देखे इनको अपना 2.5-3 महीने का जो हिसाब किताब है वो आप लोग देख लो, वो उसको उसके साथ में संलग्न कर लो। आगे का अपना ऑडिट जो कराना है 24 का वो कराओ और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से या गवर्नमेंट में अगर कोई ऐसा नियम और कानून है आप अपनी तरफ से जांच करा सकते हो, उस कोर्ट में आप अपनी तरफ से जांच कराकर अपना रिकॉर्ड जमा। और इस गौशाला ने चलाने वाली बात से भाई जब तक आप लोग चलाओ, रही बात जाखड़ खाप की, भाई एक आदमी का उठ कर जाना तक कहना तो गौशाला का नाम जाखड़ खाप नहीं आता, उसमें मेरा सभी से अनुरोध है और उसका सहयोग आप लोग लाखों से इसी तरीके से जारी रखो। जो भी है अपना सही निर्णय है भाई, गौशाला चलाने में आप लोगों का सबका सर्वमान्य जो फैसला होगा उससे खाप की बड़ी बात है। एक आदमी के कारण पूरी खाप उसके ऊपर खिलाफ बोले, पूरा सालावास काम बात है उसके साथ। अब वो आदमी उठ के चलेगा, उसके लिए सालावास काम नहीं क्या, सालावास काम यही भी और सालावास काम उसको चलाना चाहिए और या खाप उसके साथ सहयोग में रहेगी तो गौशाला चलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोग इसमें चलाओ। और भाई प्रधान आप सब या चाबी से जाकर गौशाला की आप प्रधान के नाते चाबी संभालो। आप एक मिनट मंद मांगी भाई चाबी बरबार को दे रखी थी, अनपढ़ आदमी था, हम इसका 10-15 आदमी सहयोगी। जब तक इतने चाबी दी थे हिसाब किताब मास्टर जी ने करे उसे और आज तक अपना संभाल भाई आ गए भाई नंबरदार या 2-4 आदमी आप या पुरानी कमेटी आओगे।